हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं कि खुद के चैनल पे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरहेड चार्जेस इन रियल स्टेट। स्पेशली आई एम एक्सप्लेनिंग क्या गुड़गांव के रियल स्टेट में कौन कौन से आपको ओवरहेड चार्जेस हैं। साथ में चार्जेस ही नहीं बताऊंगा सिर्फ रटी रटाई बातें, उसके अलावा ये बताऊंगा हाउ इट इम्पेक्ट्स ऑन योर प्रॉपर्टी और योर बजट और योर इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें आज क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों को जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो सिर्फ समझ आता है पर स्क्वायर फीट रेट से, बट उसके बाद की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो भी आपको कंसिडर करना है। एग्जांपल्स के साथ अच्छी तरह आप लोगों को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ना, अभी क्या होता है, जैसे अभी रेरा ने क्या किया, पहले क्या होता था, बेसिक प्राइस होता था किसी भी प्रॉपर्टी का, अपार्टमेंट का बेसिक सेलिंग प्राइस। एज सपोज कोई प्रॉपर्टी लॉन्च हुई, उसका बेसिक सेलिंग प्राइस है 3000 पर स्क्वायर फीट, ठीक है। और उसके ऊपर फिर बोलते थे, जब रेरा नहीं था, ठीक है, नॉर्मल बिकता था, तो फिर उसके बाद बोलते थे 500 रुपीज़ EDC है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस है, 300 रुपीज़ IDC है, इंटरनल डेवलपमेंट है, IFMS है, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी है। फिर उसके बाद बोलते थे ये बिजली कनेक्शन है, ये वो है। फिर वैट लगता था पहले, अब GST लगता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं ये क्या एक्स्ट्रा होती थी बेसिक सेलिंग प्राइस से। अभी रेरा इम्प्लीकेट होने के बाद क्या हुआ है, जो ये टर्म है, इसमें कोई भी बिल्डर EDC IDC एक्सक्लूड करके नहीं ले सकता। जो रेरा ने एक टर्म डिसाइड की है अपनी, जैसे कि बेसिक सेलिंग प्राइस नहीं, एक बॉक्स प्राइस पे आप लोगों को बेचना होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी जो रहती है वो आप मतलब कि पोजीशन पे ही हो सकती है, क्योंकि वो उसी टाइम पे लेनी होती है। अदरवाइज जो दूसरे चार्जेस हैं, सपोज आप करें कार पार्किंग हो गया, क्लब मेंबरशिप हो गया, इंटरनल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस हो गए, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स प्राइस के अंदर देके ही बेचनी पड़ेंगी। साथ साथ जो इसमें GST रहता है, वो जैसे जैसे पेमेंट जाती है किसी भी बायर की किसी भी कंपनी के पास, ठीक है, वो अपना GST को पे कर सकता है, अदरवाइज कंपनी को बोल के भी पे करवा सकता है। तो वो GST तो हमेशा ही एक्स्ट्रा रहते हैं, क्योंकि वो जो चार्जेस होते हैं वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो किसी बिल्डर के पास नहीं जाते हैं, ठीक है। उसको चाहे तो आप लोग क्लेम भी कर सकते हैं, जो कि स्लैब के अंडर आते हैं, या जो भी मतलब कि आपका बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे उसमें। बट अब क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, सपोज हम लोग कोई ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं, कहीं का भी कोई भी प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं, अगर पूरे इंडिया में कोई भी देख रहा है इसे। मैं एक गुड़गांव का एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, कोई भी, अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक प्रोजेक्ट ले लिया हमने 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। 10,000 पर स्क्वायर फीट लेने के बाद क्या हो गया, उसके ऊपर GST आ गया। GST के बाद क्या आ गया, GST के बाद आ गया आपका IFMS आ गया, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। उसके बाद क्या आ गया, जो ECC चार्जेस होते हैं वो सब पोजीशन पे लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते हैं, 50 पर स्क्वायर फीट के आसपास होते हैं, वो हर एक जगह होते हैं, वो लेते हैं। उसके बाद एक टर्म होती है कन्वींस डीड, जिसको अगर आप सिंपल भाषा में बोलो तो रजिस्ट्री भी बोलते हैं। वो रजिस्ट्री वो करवाता है उसके नाम पे। इस वीडियो का ना जो ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट अब आगे आने वाला है, तो पूरी वीडियो में देखना। जिसने स्किप कर दिया वो अपने लिए खोएगा, ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखना, कन्वींस डीड के चार्जेस हो गए, कन्वींस डीड के चार्जेस भी होते हैं। अगर आपने 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, तो करीबन करीबन 5 से 6 लाख रुपए वो हो गए। तो ये सारी जब भी कोई इन्वेस्टिंग करता है, उसको जो फेस दिखाया जाता है वो 10,000 पर स्क्वायर फीट का दिखाया जाता है, ठीक है। जबकि वो जब उसको एंड तक जाते हुए है वो पड़ता है 11 से 11,000 रुपये, 11,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। जो आज के टाइम में बोला जाएगा क्या जी, ये प्रोजेक्ट 10,000 रुपये पे लॉन्च हुआ था, ये तो पहुंच गया है 16,000 रुपये पे। अब आप 16 वाला खरीदो, ये पहुंचेगा 22 पे, ये पहुंचेगा 20 पे। ऐसा प्रैक्टिकली कभी भी गुड़गांव की या किसी भी रियल स्टेट हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। अगर
आपका जहाँ पे प्राइस आज की डेट में, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, आज की डेट में जहाँ पे प्राइस 10 से 15 हज़ार रुपये पहुँचा है या 15 से 20 हज़ार रुपये पहुँचा है, वो एक सैचुरेशन लेवल पे रुकता ही रुकता है 4 से 5 साल के लिए। तो ऐसी गलती ना करें कि आप लोगों को पछताना पड़े। आप लोग सिर्फ वो प्रॉपर्टी ओवरहेड चार्जेस देख के 10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट नहीं खरीद रहे हैं, आप लोगों को वो प्रॉपर्टी पड़ रही है 10 से 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये में भी पड़ सकती है, 11 हज़ार रुपये में लगा लो आप। तो 11 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की खरीद के आपने 4-5 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार रुपये जहाँ प्रॉफिट गेन करा है वही करा है, और वो भी जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर और पेमेंट प्लान देख के आपने कम वैल्यू दी है, ठीक है, तो 4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका कुछ निकलेगा। अदरवाइज इफ़ यू पेड फुल अमाउंट एंड एक्सपेक्टिंग क्या भाई मेरे 3000 पर स्क्वायर फीट एट द टाइम ऑफ पोजीशन कमा लिया या एट द टाइम ऑफ पोजीशन मैंने निकाल लिया, तो वो इतना मायने मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है। क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से जितना पैसा आप देंगे, अगर आपने कोई अपार्टमेंट खरीदा 15 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट और आपने 2500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट खरीदा है, तो उसमें आप लोगों को ग्रोथ उतनी ही मिलनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग, टाइम इन्वेस्टिंग देखते हुए यू शुड एग्जिट फर्स्ट। आपको जब उसका रेट ऊपर चल रहा है तो आपको वो प्रॉपर्टी सेल ऑफ करके निकल जाना चाहिए। एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को, गुड़गांव रियल एस्टेट का एक लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आज की डेट में बिल्डर बेच रहा है 14,500 हज़ार रुपये, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की प्रॉपर्टी है, दीनदयाल के फ्लोर से, काफ़ी लोग नाम समझ गए होंगे। बिल्डर तो बेच रहा है 14,500 हज़ार रुपये, अब रीसेल में बिकनी होगी शुरू 12,500 हज़ार रुपये। वो 12,500 हज़ार रुपये क्यों बिक रही है? लोगों को मैंने बहुत बचाया है इस टाइप के प्रोजेक्ट से, ठीक है। मेरे पास कॉल आते थे, सर शुड वी एंटर इन 14,500, शुड वी एंटर इन 14,000, शुड वी एंटर इन 15,000। तो मैंने उन लोगों को बोला है क्या जब रीसेल शुरू हो तभी से ही आपका एक्चुअल मार्जिन दिखना शुरू होगा। आज ले लो 12,500 हज़ार रुपये में। जो मेरे को कॉल किया है जिन लोगों ने भी और उस प्रोजेक्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है, आज आप लोग ले सकते हो उसमें जाके 12,500 हज़ार रुपये में। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, और देखनी आपको एक और चीज़ पड़ेगी, आपको सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है नीचे, वो देख के उसको क्लिक कर दो, क्योंकि सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन बिना कहानी के दी जाती है यहीं पे। और वीडियो को लाइक कर देना, समझ तो आएगी आपको, इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। तो इसके बाद एक और बात कर लेते हैं। लोग कुछ कहते हैं क्या, जो ओवरहेड चार्जेस हैं, ओवरहेड चार्जेस को इतना सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक है, बट स्टिल वो जाते उनकी जेब से ही हैं। अगर आप IFMS GST कन्विंस डीड, ठीक है, अगर आप बिना रिस्क के प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर आप शांत किस्म के इन्वेस्टर है, अगर आप लॉस सहन नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टी जो ओवरहेड चार्जेस है ना, ये इंक्लूड करके प्रॉपर्टी कॉस्ट निकाल के, ठीक है, फिर आपको सब लोगों को ये देखना है क्या इतना एप्रिसिएशन मेरी प्रॉपर्टी में आ सकता है, जो कि बता रहे हैं सभी लोग। आपको 10 लोगों को सुनना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद आपको देखना क्या मेरे को 5 लोग इतना ये रेट दिया, 3 लोगों ने ये रेट दिया, उनका एवरेज निकाल लो कि भाई इस रेट के आसपास और जो उसके आसपास की प्रॉपर्टी है उस रेट के आसपास ये निकल जाएगा। ओवरहेड चार्जेस मिला के अगर वो उसके बराबर कुछ दे रहा है रिटर्न, तो यू शुड इन्वेस्ट। ये बेसिक इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी है जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। फ्री में ऐसा कंटेंट मेरे हिसाब से कोई दे दे तो बहुत बढ़िया। सीधी सीधी बातें बताते नहीं है, सब बुलाते हैं, बुलाता मैं भी हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट के रिव्यू मैं करता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उस पर जुड़ सकते हैं। और आगे आने वाली जो कंपैरिजन सीरीज़ है वो चल रही है अभी हमारी, उसकी वीडियो आपको मिलेगी कल। मिलते हैं दोबारा से, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।